अस्सलामुअलैकुम। मुनीर अहमद बात कर रही हूँ, पीआरसी की फाउंडर। आज मैं तनकीद के बारे में बात करना चाहती हूँ। तनकीद जो हम सबको करना तो बहुत पसंद है, मगर सुनना हम सबको बहुत नागवार लगता है। आज मैं तनकीद सुनने पे बात करती हूँ, फिर आइंदा कभी तनकीद कैसे करनी चाहिए उस पर बात करेंगे। तनकीद हमें क्यों बुरी लगती है? क्या तनकीद हमारी ज़ात में कुछ कमी करती है? क्या तनकीद हमको कमतर साबित करती है? तनकीद या तो हकीकत पर मबनी होती है या सामने वाले की परसेप्शन, तरजीह या पसंद नापसंद पर मबनी होती है। दोनों सूरतों में बुरा मानने वाली कोई बात नहीं। अगर फ़र्ज़ करें मैं मोटी हूँ और किसी ने मुझे मोटा कहा, तो इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? हाँ, दूसरों को हमारे बारे में मनफी और नागवार बातें करने का कोई हक नहीं, लेकिन फिर भी लोग करते हैं। हम उनकी ज़बान नहीं पकड़ सकते, हाँ हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो अब अगर मैं मोटी हूँ और किसी ने मुझे मोटा कह दिया तो मुझे क्यों बुरा लगा? हकीकत पर मबनी बात हमको इसलिए बुरी लगती है क्योंकि अक्सर हम हकीकत को तस्लीम करने से इनकार करते हैं। मैं मोटी हूँ मगर मुझे मोटा कहलाना पसंद नहीं। क्यों? यहाँ यकीनन तनकीद करने वाले को बरिउज़्ज़मा नहीं किया जा सकता, मगर इसमें मुझे भी अपने अंदर इतना हौसला पैदा करना होगा कि मैं सच सुनकर बर्दाश्त कर सकूँ, उसको दरगुजर भी कर सकूँ और सामने वाले को ये भी कह सकूँ कि उसकी बातों से मुझे क्या तकलीफ़ हुई है। हकीकत पर मबनी तनकीद हमें इसलिए बुरी लगती है कि हम खुद अपनी ज़ात से नाखुश होते हैं। हम खुद अपने आप को कमतर समझ रहे होते हैं। सामने वाला सिर्फ इस एहसास को इदराक में ला रहा होता है। तो यहाँ ज़रूरत इस अमर की है कि हम अपनी ज़ात को अपनी खूबियों और खामियों समेत कबूल करें और रोज़ पर रोज़ अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करें। अब देखिए, मोटा होना ज़रूरी नहीं कि खामी हो, लेकिन हाँ, अगर आप इस मोटापे से खुश नहीं तो आपको इस पर हद्दुल इम्कान काम करना होगा। लेकिन ये कोशिश अपनी ज़ात को मुकम्मल तौर पर एक्सेप्ट करने के बाद इत्मीनान और तहम्मुल के साथ होगी तो यकीनन कामयाब होगी। अपने आप को शर्मिंदा करने, अपने आप को कमतर समझने, अपने आप पर बिलावजह तनकीद करने से बेहतरी की तहरीक कम होती है, बढ़ती नहीं। अच्छा, अब अगर फ़र्ज़ करें आपका घर गंदा है और किसी ने कह दिया कि आपका घर गंदा है, तो आपको क्यों बुरा लगा? बात तो सच है। देखिए, मैं फिर ये कहूँगी कि किसी को तनकीद बराए तनकीद करने का हक़ नहीं है, मगर हमें भी सच सुनने का हौसला पैदा करना होगा। अगर किसी ने आपके गंदे घर को गंदा कह दिया और आपको बुरा लगा, तो इसका मतलब है कि गंदा घर आपको भी पसंद नहीं है और आपको घर साफ़ सुथरा रखने पर काम करना चाहिए। लेकिन अगर आपको गंदे घर पर कोई एतराज़ नहीं या आप किसी वजह से घर साफ़ नहीं रख पाते, तो अपनी ज़ात पर एतमाद पैदा करें कि अगर मैं मुतमईन हूँ तो फिर दूसरा जो भी कहे मुझे उससे ज़ाती हमला नहीं समझना चाहिए। यहाँ तक बात थी हकीकत पर मबनी तनकीद की। इसका हल यही है कि आप इस काबिल एतराज़ सूरत हाल को बेहतर बनाने पर काम करें और इस बेहतरी के सफ़र में मुतमईन और पुरएतमाद रहें, या फिर इस सूरत हाल को मुकम्मल तौर पर कबूल कर लें और अपने एहसासात को कैसे कम्युनिकेट किया जाता है वो सीखें। मसलन अगर किसी ने आपको बुरा भला कहा तो आपको हक है कि आप उनसे कह सकें कि देखिए, मुझे आपकी बात बुरी लगी है, आइंदा प्लीज़ इस तरह मुझसे बात ना कीजिएगा। तो ये कम्युनिकेशन की बात है। कम्युनिकेशन का टॉपिक बाकी काफ़ी ऑडियोज़ में कवर हुआ है और अगर आप महसूस करते हैं कि इस पर मज़ीद बात करने की ज़रूरत है तो ज़रूर बताइए।
अब हम आते हैं उस तनकीद पर जो हकीकत पर मबनी नहीं है बल्कि ज़ाती तरजीहात, नापसंद, पसंद पर मबनी है। किसी ने कहा आपके कपड़े अच्छे नहीं लग रहे, या ये कहा कि खाना अच्छा नहीं है, ये राय ज़नी है। चूँकि अक्सर लोगों को मस्बत तर्ज़ गुफ्तगू नहीं आता, इसलिए वो किसी शय या सूरत हाल को मतलब के तौर पर अच्छा या बुरा बना देते हैं। हाँ, हालांकि ये सब सिर्फ उनका ख्याल और नुक्ता नज़र होता है। हो सकता है जो कपड़े किसी एक बंदे को ना पसंद हो, किसी दूसरे को अच्छे लगें। जो खाना एक फ़र्द को पसंद नहीं आया, वो कोई दूसरा चटखारे लेकर खा रहा हो। तो यहाँ ये तनकीद सिर्फ राय है और हर किसी को राय रखने का हक है। हाँ, उनको राय को इस तरह धड़ल्ले से पेश करने का हक हरगिज़ नहीं है। तो अगर किसी ने अपनी राय मनफी अंदाज में पेश की तो उसको या तो सुनी अनसुनी कर दें या सामने वाले को वैलिडेट करके दरगुजर कर दें। और हाँ, आपको ये भी हक है कि आप इस तनकीद पर अपने एहसासात से उनको आगाह करें। खुलासा ये हुआ कि सबसे पहले तनकीद का तज्ज़िया करें, फिर अपना तज्ज़िया करें, फिर इसके सद्देबाब के लिए कोई अमली कदम उठाएं। और जो सबसे अहम बात है वो आपकी अपनी ज़ात की एक्सेप्टेंस है। यहाँ ये बात समझना ज़रूरी है कि तनकीद सुनना फ़ौरी तौर पर बहुत नागवार दिल चिकनी का बाइस होता है और ये बहुत नॉर्मल बात है, इसमें कोई हरज भी नहीं। फ़ौरी तौर पर जो स्ट्रेस हुआ है उसको रिलीज़ करने के लिए गहरे सांस लें। मस्बत लोगों के दरमियान रहें, मस्बत लोगों से बात करें, अपनी सोच का अंदाज़ बदलें, अपनी आप को एक्सेप्ट करें और डेफिनेटली कम्युनिकेट करना सीखें। इंशाल्लाह ये सब कुछ प्रैक्टिस करने से तनकीद को बर्दाश्त करना निस्बतन आसान हो जाएगा। यानी तनकीद सुनने के बाद जो फ़ौरी फीलिंग आती है उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी और उसका ड्यूरेशन भी कम हो जाएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।